ऐसे लोगों को भगवान बहुत प्रिय होते हैं। समझ आया? मतलब कोई गरीब है लेकिन भक्त है। भक्त का मतलब जिससे मालूम है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और भगवान परम भगवान है, ऐसे लोगों को भगवान बहुत प्रिय है। जैसे सुदामा, कुछ नहीं था, बच्चे भूख में बिलख रहे हैं, पत्नी परेशान है, घर में आज क्या बनेगा कल क्या बनेगा, ऐसा कोई स्टोरेज नहीं है। और सुदामा जी क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भक्ति का लेवल उनका इस तरह का है कि उनकी आत्मा डायरेक्ट भगवान के आनंद में, नाम में सुख ले रही है। इसलिए शरीर की सारी जरूरतें महसूस ही नहीं हो रही कि गर्मी है, सर्दी है, एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा, हमारे पास मकान है कि नहीं, तूफान है आ रहा है, बिजली गई हुई है, शरीर को भूख लगी है, प्यास लगी है। शरीर की जरूरतें महसूस नहीं होती जो व्यक्ति आत्मा, जिसकी भगवान अर्थात परमात्मा में कनेक्ट हो जाए। समझ पा रहे हो? समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम शरीर के अंदर हैं और पूरी तरह से एनग्रॉस्ड है, मटेरियल कंटैमिनेशन है, इसलिए नहीं समझ आता। हम कैसे समझ सकते हैं कि ये कंगला जो है भगवान को पसंद करता है? वो तो गालियां देता है भगवान को। लेकिन कह रहे भक्त अगर है तो वो भक्त जो है आत्मा के उस स्तर पर है, भक्ति के उस स्तर पर जिसकी भौतिक इच्छाएं, भौतिक संपदा या शरीर की सभी नीड्स उसको महसूस नहीं हो रही। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे वृंदावन में, वो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं पीते थे, केवल नाम जप में लगे रहते थे। तो शरीर की जरूरतें कैसे पूरी हो रही थी? आत्मा को उसका असली सुख मिल रहा था भगवान के नाम में, इसलिए शरीर की जरूरतें महसूस नहीं हो रही थी। 3 दिन बाद 100 ग्राम मट्ठा पी लेते थे। कितना? 100 ग्राम बस। इसलिए जो लोग भगवान से बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं, उनकी थोड़ी सी भी की गई भक्ति भगवान को बहुत पसंद आती है। आखिरी सेंटर में कह रहे ना, ऐसे लोग यदि भगवान की पूजा करते भी हैं, यहां पे इसमें कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं भगवान ऐसे भक्तों की भक्ति कार्यों का आनंद लेते हैं। अब जैसे सनातन गोस्वामी थे, वो सुबह सुबह मांगने चले जाते थे, माला जप करते थे, 5 घरों में मांगेंगे या जितने में मांगेंगे, परिक्रमा करेंगे गोवर्धन की, फिर आ जाएंगे, जो मिल गया उसको बनाएंगे और खा लेंगे, फिर आगे चल पड़ेंगे। कुछ है इनके पास? कुछ नहीं है। पहले था, पहले बहुत था। पहले तो नवाब हुसैन के उसमें कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे? प्राइम मिनिस्टर थे। बताइए, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लाखों में उनके पास सोने की, हीरो की अशरफियां मिलती हैं सैलरी में, सारा दान कर दिया और वृंदावन में आकर भजन भक्ति में लग गए। कई सोच रहे होंगे यार हम क्यों नहीं थे वहां पर जब वो दान कर रहे थे। सब दान कर दिया, नाव भरी हुई अशरफियों से, सब दान कर दिया। उनका असिस्टेंट 8 अशरफियां रख के साथ में चल पड़ा। उसके चक्कर में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक ने प्लानिंग कर ली थी, भाई इसके पास पड़ी हुई है, मार देते हैं रात को। तो समझ गए वो कि ये मालिक होटल का बड़ा प्यार से बात कर रहा है। चक्कर क्या, उसने एक ज्योतिष बिठा रखा था अपने पास, जो ये बता देता था कि कौन मुसाफिर आया और उसके पास कितना धन है और रात में गला कलम करके सारा छीन लेते थे, बंदा दबा देते थे। है कि नहीं? कहते वापस कर, तेरे चक्कर में मैं भी मरूंगा। तो 8 साथ में ले आया, बदतमीज, तेरे को तो लेके नहीं जाऊंगा साथ में। नहीं, मैं कहते वापस कर। वो जाकर उसको दे आया। कितनी दी? 7 दी, एक फिर भी बचा ली उसने। कहता अबे ये भी वापस कर, तू मरवाएगा मुझको। है कि नहीं? क्योंकि भगवान के भक्त पूरी तरह से भगवान पर ही आश्रित रहते हैं और उस आश्रय का जो आनंद है वो भक्त लोग रैलिश करते हैं। अकिंचनविद, है ना? अकिंचन, भगवान के भक्तों पर कोई मटेरियल पोजेशंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भक्ति में आनंद ले रहे हैं। इसलिए भगवान उनके क्रियाकलापों और उनके डिवोशनल एक्टिविटीज से
भगवान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब सुदामा ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, चलो तुम्हारे कहने पर कृष्ण के मिलने, तो कुछ हो तो दे तो सही उनको देने के लिए। कहती हाँ, तो पड़ोसियों से चिड़वा लेकर आई वाइफ कि चलो रास्ते के लिए ले जाओ या उनको दे दें, जो भी है। उन्होंने यहाँ लगाया और भगवान से मिलने गए। भगवान ने जैसे देखा कि मेरा मित्र सुदामा आया है, जो मेरा सुबह शाम रात दिन भजन करता रहता है, भगवान भाग कर गए उस सुदामा के लिए, उसको दरबार से लेकर आए, अपने आसन पर बिठाया। कोई बिठाता है अपने आसन पर? कहेंगे ना ठीक है बैठिए प्लीज़, मैं आता हूँ। ड्राइंग रूम में बिठाएंगे, आराम से बैठते हैं। थोड़ा सा पैसा आ जाए तो लोगों के रंग चाल ढाल सब बदल जाती है। आधे लोग तो इसी तरह डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमने उनके साथ ये किया था, जो कंगले थे तो ये किया था। क्या? हाँ, इधर ये ना सुदामा जी देखो, ये बिठा रखा है, देखिए, है ना, हमने इनके साथ ये किया और आज जब इनके पास पैसा आ गया तो देखो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, है ना। घरों में बहुत लोग डिप्रेशन में मिलेंगे, आपके अपने घरों में माँ पिता कई लोग डिप्रेशन में मिलेंगे, कई लोग कोर्ट केस में मिलेंगे इसी चक्कर में। क्यों? कि जब वो तंगी में थे हमने मदद करी और आज उनके पास सब कुछ, हमें पूछते ही नहीं, दरवाजे बंद करके रखते। घर घर की कहानी यही है सब जगहों पे। तो जब सुदामा पहुंचे, भगवान ने उनको अपने आसन पर बिठा दिया। रुक्मणी को कहा जाओ सामान लेकर आओ, आज ब्राह्मण देवता आए हैं, इनकी पूजा करेंगे। और उनको बिठाकर उनके चरणों को धुलाया। हम तो कह लेंगे नहीं, पहले इसका पेडिक्योर करवाओ, अच्छे से नहलाओ धुलाओ, फिर हमारे सामने लाना, उसके बाद देखते हैं कि कुछ चरण धुलाने की नहीं। अपने हाथों से चरण धुलाए और चरण धुलाने के बाद जो जल था उस जल को अपने शीश पर छिड़का, चरणामृत लिया, सब पे छिड़का। रुक्मणी जी हैरान कि भैया ये आज क्या हो गया, हमारे पतिदेव जो दुनिया से हम उनकी सेवा करते हैं, आज ये सुदामा की सेवा कर रहे हैं। क्या था सुदामा के पास? कृष्ण प्रेम, भक्ति थी। आज मैं हाथ खड़ा करवाऊं, कितने बनना चाहेंगे सुदामा जैसे? कोई हाथ नहीं खड़ा करे। महाराज बचा कुचा भी ये छीन लोगे महाराज, है ना। 18 मीटर 20 मीटर का मकान है, 28 मीटर का या 36-64 मीटर का, आप छिनवा लोगे महाराज ये भी हमसे? आप तो ऐसा कुछ बताओ कि ये सब भी चलता रहे और भी आता रहे और माला भी चलती रहे। सुंदर हमारा सिल्क का बीड बैग हो, सोने के मनके हों और बाहर काउंटर हीरे का लगा हो। आहा, क्या मजा आएगा भक्ति करने में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। भक्ति के 8 जो लक्षण हैं शुद्ध भक्ति के, 8 सात्विक विकार, वो माला करते करते आएंगे। एक एक मन का कहेगा और मुझे मोटी माला क्यों नहीं मिली। हमारे मन के होते ना माला के, कोई छोटे पसंद करता, कोई ऐसे करता, वो मोटी क्यों नहीं मिली जिसमें एक एक बीड़ इतना बड़ा होता है। भाई साहब मतलब यही 2-2 तोले का एक एक बीड़, है ना। 2 किलो का बीड़ बैग हाथ में लेके चल रहा, कितना करोड़ हो गया आजकल के हिसाब से। और हीरे का तो रेट ही मालूम नहीं है। तो कोई नहीं बनना चाहेगा सुदामा। गाने सारे सुन लो, अरे द्वारपालो, आहा बड़ा अच्छा लगता है। अब द्वारपाल तू बनेगा सुदामा? मैं नहीं बनूंगा, बनेगा तो पड़ोसी। मैं क्यों बनूं भाई सुदामा? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भगवान मेरे से प्रसन्न हो, कोई नहीं चाहता मैं इस शरीर से, इस संसार से निकलूं बाहर। इसलिए हमें पड़ी नहीं है भक्ति करने की, और अपना जीवन उल्टे रास्ते पे लेके जा रहे हैं, अपने बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं। बेटा मैं तो भुगत रहा हूं, तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा, तू भी भुगत इस संसार में। साफ कह रहे हैं भगवान हैं कि जिन भक्तों के पास मटेरियल पोजेशंस नहीं है, भगवान को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आज ढूंढने जाओ तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कंगला हो और भगवान को भक्ति कर रहा हो। नहीं, वो तो गाली दे रहा होगा भगवान को, मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो लोग अपनी शिक्षा का एक अलग घमंड है भाई साहब। पहली बात तो ये जो शिक्षा हम लेते हैं, भौतिक शिक्षा,
ये अपने आप में ही इग्नोरेंस है। मटीरियल एजुकेशन इज इग्नोरेंस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द 5 मटीरियल एलिमेंट्स, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इससे संसार से संबंधित एजुकेशन है और इसमें हम डिग्रियां लेते हैं। कितने साल खराब करके, कितने साल खराब करते हैं इस अज्ञानता में? कोई 17 साल, कोई 21 साल, कोई 23 साल अपने जीवन के खराब करता है और एक डिग्री के लिए। क्या? मास्टर्स इन इग्नोरेंस। फिर उसका सब्जेक्ट भी लिख दो। इग्नोरेंस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दैट नॉलेज विल नॉट गिव यू द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। वो आपको जन्म मृत्यु से बाहर नहीं निकाल सकती। ये नॉलेज आपको जन्म मृत्यु में बार बार सड़ने के लिए बार बार वापस भेजेगी। क्योंकि मटेरियल एजुकेशन से आपके पास एक डिग्री है, उस डिग्री के बेसिस पर आपके पास एक जॉब है, उस जॉब से आपके पास कुछ पैसे हैं, उस पैसे का इस्तेमाल आप किस लिए करते हो? अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छे पकवान, अच्छे मिष्ठान, है कि नहीं, अच्छे आन बान शान, इसीलिए उस पैसे से ये सब खरीदते। और भगवान क्या कह रहे हैं? जो लोग अपनी शिक्षा, संपत्ति, ऊंचा कुल, कुलीनता तथा सकाम कर्म, इधर कर इधर दान कर, ये कर इत्यादि भौतिक वस्तुओं में मद में फूले रहते हैं, वे और भगवान की पूजा करते हैं, भगवान कह रहे हैं वे उसे कभी स्वीकार नहीं करते। क्यों स्वीकार नहीं करते भैया? क्योंकि उनके अंदर घमंड है, फूले हुए हैं वो इस नॉलेज से। शिक्षा का अलग घमंड है। हमारे कुल में, हमारे परिवार में कोई अगर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ ले, माता पिता फूल जाते हैं। मेरा बेटा देखो अपना नाम लिख लेता है। खैर पढ़ने के बाद नाम थोड़ी लिखेगा, बट कहने का मतलब है माँ बाप फूल जाते हैं। और बच्चा इसलिए फूल जाता है कि मैंने अपने माँ बाप को फुलाया, उनको गर्व महसूस करवाया कि मैंने मास्टर्स कर लिया, मेरी रैंक 100 के अंदर आ गई, है कि नहीं? और उसके बाद अगर पीएचडी तक कर ली और सब कर लिया तो पूरे कुल में दूसरी माताएं अपने बच्चे को चांटे थप्पड़ झाड़ू से मारती, तूने नहीं पढ़ाई की, तेरे को कहती थी पढ़ ले, लिख ले, कुछ बन जा, देख आज उसको कहां पहुंच गया। निकाल बेटा बैट, उसी बैट से मारेगी जो खरीद के पूरा दिन खेल, गिट्टे सो जाएगी माँ उसकी। देख क्या कर, उसका पैकेज लग गया, तू तो रेडी लगाएगा, तू भूखा रहेगा, तू घूमता रहेगा। बच्चे की शामत आ जाती है घर में, दूसरे परिवार में पिट रहा, हर परिवार में बच्चे पिट रहे होते हैं। जो खेलता है ना, वीडियो गेम खेले तू, वो कर बस, तू क्या रील देख, तेरी मैं रेल बनाती हूँ, देख अब रील। हमारे मंदिर खुलने के बाद से यहां पर 90% क्राउड केवल रील बनाने आ रहा है। 90% क्राउड इतना सज धज के वो शादियों में नहीं गए होंगे, लेकिन को मालूम है कि रील में अगर मैं साड़ी पहनी दिखी, तिलक लगाए दिखी और मंदिर में घूमते दिखी तो लोग कहेंगे वाह, सारा का सारा इसको माता नहीं आई हुई, ये तो भक्ति में झूम रही है। लाइक बढ़ जाएंगे, वीडियो है ना, वायरल हो जाऊंगी मैं, है ना। तो थोड़ा बहुत डिवोशन करते भी हैं, वो भी दिखावा। तो इस तरह से ऊंची शिक्षा का कोई मतलब नहीं। संपत्ति जो शिक्षा से खरीद रहे, जो सामान खरीद रहे, ऑपुलेंस खरीद रहे, उसका अलग घमंड, उससे अलग गर्व हो गया। अब व्यक्ति के पैर जमीन पे नहीं लगते।
और अगर थोड़ा बहुत वो रिचुअल्स कर भी ले, अगर वो थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर भी ले, कर्मकांड कर भी ले, चल बेटा यहाँ दान दे, ये दे जी, मेरा पंखे पे नाम लिखवा देना। अरे पंडित जी पंखा काहे नहीं चलाते हैं, हमारा नाम लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है। कहते तो बंद रखो ना पंखे को, दिखाई नहीं देता है। हैं? इस तरह से, इसलिए जो हमारी जो स्थिति है बड़ी भयंकर स्थिति है। हम सब लोग शहरों में आ तो गए, अपने गांव छोड़कर। सब गांव के थे पहले, शहर में कौन था? एक पीढ़ी दो पीढ़ी सब पहले गांव में थे। गांवों में भी अलग तरह की समस्याएं होती हैं, खेतों से, गोधन से, इससे पता चलता था कौन कितना बड़ा। बट फिर भी कल्चर था, भक्ति थी, डिवोशन था, बड़ों की रिस्पेक्ट थी, खेती होती थी, सब कुछ उगता था, खाते थे, पीते थे, हेल्दी रहते थे। हम छोड़ छाड़ के आ गए गांव से शहरों में। अब शहरों में प्रतिस्पर्धा चल रही है। पहले 17-18 साल, 21 साल जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एक मैंने वीडियो देखा, उसमें कहता है जी ये जो यूकेजी, केजी और एलकेजी जो 3 ये हो गई, प्लस उसके बाद 5 साल से लेकर जो ग्रेजुएशन तक की शिक्षा हम ले रहे हैं, ये सारी शिक्षा हमारे जीवन में कभी काम नहीं आती, और आती है उसमें 6 महीने की आती है, वो मैं ऐसे पढ़ा दूंगा। मतलब कि ये जो हम 17-18 साल अपने ख़राब कर रहे हैं जीवन के, 12-13 साल, 12 साल 12वीं तक के हो गए, 3 साल ग्रेजुएशन की और लगा ली, 3 साल और लगा ली, कितने हो गए? 18 साल जीवन के जो हम ख़राब करते हैं स्कूल कॉलेज में। वो कह रहे हैं 6 महीने का कोर्स है ये, 6 महीने में जो मैं शिक्षा दूंगा वही काम आएगा, और वैसे भी बंदा बिठा लो वही काम आएगा। तुम आप में से बहुत सारे ग्रेजुएट होंगे, क्या क्या काम आ रहा है? आ रहा है कुछ? नोट गिनने, वो तो बच्चा भी सीख लेगा, जो काउंटिंग सीख लेगा, नोट गिनने का 6 महीने में क्या दिक्कत है उसको? 2 महीने में सारे इंग्लिश कोर्सेज हो जाते हैं, सारे ग्रामर सीख जाता है व्यक्ति, वोकैबुलरी सीख जाता है, और क्या चाहिए? हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सीख लेगा, जो काम आएगा कभी आ जाएगा, बस और क्या चाहिए? अरे प्रोफेशनल डिग्री भी जो हम लेते हैं, चाहे हम डॉक्टर बन जाएं, चाहे हम इंजीनियर बन जाएं, इंटर्नशिप में कुछ काम सीखते हैं, कुछ ट्रेनिंग होती है, वो 4 साल की पढ़ाई थोड़ी काम आती है उसमें भी। इवन डॉक्टर के पास बैठा हुआ कंपाउंडर भी अपनी दुकान खोल लेता है छुपके से, गांव में जाके लिख देता डॉक्टर। क्यों? क्योंकि रोज वही दवाइयां देनी, पता चल गया उसको। तो जो मटीरियल ऑपरेंस है, मटीरियल शिक्षा है, ये केवल धन उपार्जन के लिए है। और धन उपार्जन का मतलब है टू फुलफिल योर नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। केवल इसलिए आवश्यकताओं को पूरा करके क्या करना? अब क्या करना? आवश्यकताएं पूरी होने के बाद आत्म साक्षात्कार करना, भगवत साक्षात्कार करना, अपना संबंध भगवान से जानना, और बाकी समय भगवान की भक्ति में लगाना। हम ये नहीं कह रहे कि मान लो कर्मों के हिसाब से अगर किसी के पास धन है, ऑपुलेंस है, शिक्षा है, तो क्या करे फिर उसका? वो कईयों को लग सकता है ना कि भाई क्या करें फिर प्रभु जी, मेरे पास तो है, उसको लुटा दूं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बताते हैं कि इन सब का चीज़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किस लिए? हमारे शास्त्र कहते हैं निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। अर्थात कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो कर्मों से मिल गया या थोड़े प्रयास से अच्छा मिल गया, उन सब चीज़ों को भगवान की सेवा में युक्त करना, उससे आसक्त ना होकर, उससे घमंड या गर्व ना करके, उसे भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगा। ये है पर्पस। नहीं तो ये सारी चीज़ें बुद्धि खराब करेंगी। तो कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मुख्य भाव इस श्लोक का यही है कि भगवान से प्रेम करना है सबको। भगवान भाव के भूखे हैं, ऐश्वर्य के नहीं। हमारे ऑपुलेंस के भूखे नहीं है। भगवान के पास ऑपुलेंस कम है क्या? भगवान, भग का मतलब ऐश्वर्य, और वान का मतलब जो उसको वहन करता है। ऐश्वर्य समग्रस्य वीरश्च यशश्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षट्नम भग इति गण। भग किसे? भगवान किसे कहते हैं? जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य
असीमित मात्रा में है। क्या क्या है वो? सुंदरता। हमारी सुंदरता क्या है? जो कि भगवान की सुंदरता है। एक बार देख लो तो फिर नजरें नहीं हटती। हमें एक बार देख लो तो कल देखने का मन नहीं करता है ना। व्यक्ति नहाए धोए ना, ब्रश ना करे तो उसको कोई छुए भी ना, मरने के बाद आत्मा निकल जाए शरीर से, कहते लेके जाओ जल्दी, जलाओ इसको। कहाँ गई सुंदरता? अरे सर ये मिस वर्ल्ड थी। कहते भाड़ में जाए, जला के लाओ कमंडलू में इसको, है ना। भौतिक शरीर है। सुंदरता भगवान की एवर ग्रीन, और बल भगवान की स्ट्रेंथ वो दिन ब दिन बढ़ती रहती, हमारी कम होती रहती। पहले बाल्टी उठा लेते थे, अब कमर में लचक जाती है। L4 L5 हमारी हमेशा हिली रहती है कि नहीं? कुछ करके देख लो आप। तो भगवान की स्ट्रेंथ, पर्वत ऐसे उठा लेते हैं जैसे हाथी ने छाता उठाया हो, है ना। और फिर सुंदरता है, बल है, ज्ञान है। लड़ाई झगड़े के बीच में 45 मिनट में ज्ञान क्या दे दिया? आज पूरा विश्व लगा पड़ा गीता समझने में, है कि नहीं? 45 मिनट में ज्ञान दिया क्या ली? उसमें सांख्य योग दिया, कर्म योग दिया, ध्यान योग दिया, ज्ञान योग दिया, भक्ति योग दिया। पूरा विश्व समझने का प्रयास कर रहा है। इतने मतलब निकलते हैं उसके। जिसने पढ़ लिया, जिसने समझ लिया, उसका जीवन सुंदर, आनंदमय। और फिर प्रसिद्धि, फेम। हमें कोई जानता ही नहीं है, अपने को जनवाने के लिए रील बना बना के डाल रहे हैं, कंट्रोवर्सी रील डाल रहे हैं कि कोई गाली तो दे दे, किसी व्यक्ति में भीड़ भेज जाए। व्यक्ति अपने को फेमस करने के लिए पता क्या कर रहा है? मतलब देखना भी दुश्वार हो गया। कीचड़ में लेटा है, ब्रेड के साथ कीचड़ खा रहा है। कैन यू बिलीव? मतलब व्यक्ति कहां तक गिर सकता है, इसलिए कि मुझे कोई गाली दे बस। फिर देखते गाली देने वाले कितने, वो इतने सारे हो गए, मैं फेमस हो गया। ये हालत चल रही लोग, क्योंकि कोई उसके पास स्किल्स नहीं है, उसके पास कोई ऐसा डिग्री या कुछ ऐसा चीज नहीं है जिससे वो दूसरी को दिखाकर अपने को फेमस कर सके। तो जो गंद कर सकता है वो कर रहा है। फेमस तो भगवान है ना। तीनों लोकों में ऊंचे देवता हो गए, हर लोक में उनका पूजा जाता है। और इस संसार में भी जहाँ नहीं जानते थे भगवान को, वहाँ प्रभुपाद जी ले गए और पूरे विश्व भर में उनको फेमस कर दिया, है ना आज। और फिर सबसे अधिक क्या क्या हो गया? सौंदर्य हो गया, बल हो गया, ज्ञान हो गया, फेमस हो गया, लक्ष्मी, धन। पत्नी लक्ष्मी है उनकी खुद, जिनके हम हाथ जोड़ते रहते हैं, मैया कृपा कर दो, कृपा कर दो। वो लक्ष्मी उनके चरण दबाती है। तो सबसे धनवान वही हैं, सब कुछ उन्हीं का है। और आखिरी में है वैराग्य, कि ये सब होते हुए भी ऐसा नहीं कि भगवान अपने वैरागी शिष्यों को पसंद कर रहे हैं, वो खुद भी वैरागी हैं। उनके पास सारा कुछ होते हुए भी वो कहीं दिखाते नहीं है अपनी मैं। इतने बड़े युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर वो पीछे शंख बजा रहे हैं, देखो सारथी जी। और पांव मार मार के अर्जुन कहता था लेफ्ट करो, राइट करो। एक ड्राइवर का रोल अदा किया, राजसूय यज्ञ में पैरों को धुलाने का सेवा किया, है ना। तो ऐसे वैरागी है भगवान, इतना ऑपुलेंस होते हुए भी एकदम नीचे आ जाते हैं। तो अपने आचरण से भगवान दिखा भी रहे हैं। तो इस तरह से ये भगवान के ऑपुलेंस है, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। और कह रहे हैं कि भगवान जो हैं भाव के भूखे हैं, इसलिए उनको अगर रिझाना है या उनका बनना है तो उनको अपने भाव से करना होगा। तो कह रहे हैं भगवान को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो भौतिक संपदा से रहित हैं। क्यों प्रॉब्लम ऐसे भगवान को इनके लोगों के धन से, धान्य से क्यों प्रॉब्लम है भगवान को? क्योंकि
ये सब होने से उनके अंदर घमंड और स्वार्थ बढ़ जाता है, जिसके कारण उनके व्यवहार में दिक्कत आ जाती है और वो भक्ति नहीं कर पाते। और भगवान को कैसे लोग पसंद है? विनम्र लोग पसंद हैं। और फिर भगवान अभिमानियों की, जिनके अंदर अभिमान ज़्यादा है, घमंड ज़्यादा है मटेरियल पोजीशंस का, भगवान ऐसे अभिमानियों के द्वारा अर्पित की गई ऑफरिंग्स को स्वीकार भी नहीं करते। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को अपने घर बुलाया और कहा आइए। क्या बोलता था भगवान को मालूम है? किस शब्द से बुलाता था? कहता था आओ हमारे घर पर आओ, हम 56 भोग खिलाएंगे तुम्हें। भगवान को निमंत्रण दिया। अब जो 56 भोग बना तो लिए, एक राजा 56 भोग बनाएगा तो सोचो। और भगवान को उसमें गंध आ गई, उसके अभिमान की, उसके घमंड की, कि तू ये दिखाना चाहता कि देखो मैं क्या ऑफर कर रहा हूं आपको, 56 भोग। भगवान ने रास्ता बदल लिया, कहते रहने दो। और कहाँ चले गए? अब भूख तो लगी है, कहीं तो खाना है भाई। इनविटेशन था, फीस्ट का इनविटेशन था, और वहाँ मना कर दिया। भगवान को गंध आ गई कि भैया ये तो बंदा ही गंदा है बैठा है, ये तो पता नहीं 50 जगह बोलेगा जाकर कल को मैंने खिलाया भगवान को ये ढिंडोरा ज़्यादा पीटेगा, इसके अंदर तो घमंड ज़्यादा है। तो भगवान ने रास्ता बदल लिया और कहाँ चले गए? विदुर के घर। अनएक्सपेक्टेड, कोई इनविटेशन नहीं है पर फिर भी पहुंच गए। विदुरानी बैठी है घर में, भगवान को देखकर आरती करी, पूजा करी, बिठाया घर पे। कहा मैया भूख लगी है। कहती हाँ क्यों नहीं, कुछ भी लाओ। तो क्या लाई? केले। और भगवान को छील छील कर केले खिला रही है ना। उसमें भी कई बारी प्रेम में इतनी अभिभूत हो रखी है कि केला फेंक दिया, छिलका भगवान के हाथ में दे रही है। और भगवान उसके प्रेम में, उसके भाव को इस तरह स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान केले के छिलके खा रहे हैं, है ना। ये है भगवान। ऐसे भगवान ने शबरी के यहां बेर खाए। वो रोज भगवान का इंतजार करती थी कि गुरु ने कहा है भगवान आएंगे। रोज उस रास्ते को साफ करती थी, झाड़ू नहीं तो बालों से ही बांध कर झाड़ू, सारे फूल तोड़ कर लाती थी, प्लेट सजाती थी। कब से? जब से बोल दिया था रोज करती थी। और भगवान ने उसकी इस सेवा को अंजाम दिया। एक दिन खुद पहुंच गए, बेर लाई तोड़कर, है ना, खिलाने के लिए। अब वो भी आंखों में आंसू हैं, भगवान को देखकर निहार रही है, प्रेम है हृदय में। कुछ नहीं है, कोई मटेरियल पोजीशन नहीं है उसके पास कि कोठी खड़ी है, उसकी गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर जाके ये लाओ भाग कर, बेटा जल्दी से ब्लिंकिट कोई सेवा करवा, ब्लिंकिट वाले को मंगा सामान जल्दी से, है ना। ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर। जो बेर थे उन बेरों को ही चख चख कर दे रही है कि कोई कड़वा ना आए, कोई फीका ना आ जाए। और वो भगवान को बेर खिला, और भगवान खा रहे हैं। धीरो वदति विष्णाय मूर्खो वदति विष्णवे, है ना। विष्णाय और धीरो वदति विष्णवे उभयस्तुम समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। कह रहे हैं कि भगवान को अगर कोई प्रकांड पंडित ब्राह्मण संस्कृत का, वो जब नाम पुकारता है विष्णवे विष्णवे, संस्कृत का शब्द उपयोग करता है, अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। और दूसरी ओर एक व्यक्ति जो नहीं पढ़ा, कभी स्कूल नहीं गया, वेदों का अध्ययन नहीं करा, और वो भी भगवान का नाम लेना चाहता, लिखता विष्णाए और विष्णाए। प्रोनाउंसिएशन कितना गलत है। कई लोग आजकल रील्स में बोलते फिरते, अरे हरे कृष्णा मत बोलो, हरे कृष्ण बोलो, है ना। क्योंकि कृष्णा तो द्रौपदी का नाम था, तुम कृष्णा कृष्णा बोलोगे तो द्रौपदी आ जाएगी। भाई बताए भगवान को किसका नाम ले रहे हैं और द्रौपदी को मालूम है किसका नाम ले रहे हैं, है ना। इतना ज्ञान देते फिरते हैं लोग कॉपी पेस्ट कर करके। भाई जिसको प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो करे, कृष्ण ही बोले। जो कृष्णा भी कर रहा है उसको भी पता है, भगवान को पता है। नहीं तो मुश्किल हो जाएगा।
रशियन डिवोटीज तो भगवत धाम ही नहीं जा पाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो ऐसा बोलते हैं। आपको वो ये तो ई की मात्रा एक्स्ट्रा लगा दी इन्होंने तो, और वो तो भक्ति कर करके धाम भी चले गए, तुम यहाँ गलतियाँ निकालते रह गए। चाइनीज तो बिल्कुल जाएंगे नहीं, वो तो हले लाम 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 हले हले, वो भी भक्ति कर करके धोती कुर्ता प्याज मांस मच्छी अंडा सब छोड़ दिया, केकड़े पेकड़े खाना छोड़ दिया, वो भी चले गए धाम। खाली इंडियंस या ये जो क्या है कहते हैं इनको, जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, सब लोगों ने दोष देखने का कोर्स किया है। दोष दिखा लो इनको, भाई ये ठीक नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं करता, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करता है, इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता। बेटा तुम यहीं रह जाओगे। प्रभुपाद जी के पास गए विदेश में, अपने शिष्यों के साथ बैठे थे प्रभुपाद, और उनके भक्त, विदेशी भक्त ईशो उपनिषद याद कर रहे थे। तो उस भारतीय ने प्रभुपाद जी को कहा, स्वामी जी आपने अंग्रेजों को भी धोती कुर्ता पहना दिया, साड़ी पहना दी, इनको कुछ आता भी है? तुमने वैष्णव दीक्षा तो दे दी, इनको कुछ आता भी है संस्कृत? कहते हाँ आता है ना, पूरे ग्रंथ याद है इनको। तो कहा एक लड़की को बुलाया, सुनाओ जरा। तो उसने ईशावास्यम इदम सर्वम श्लोक सुना दी। सुनो 1 2 3 4 5 के बाद पढ़ने के बाद बस ठीक है, बहुत हो गया, इट मीन्स यू नो एवरीथिंग। प्रभुपाद को मालूम तो 5 के बाद इसको याद नहीं आता, सीख रही है। कहते स्वामी जी इसने श्लोक तो बोले, बट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक वाज नॉट गुड। इनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। ये इंडियन कह रहा है प्रभुपाद को। प्रभुपाद कहते हैं मे बी द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड बट रिनंसिएशन इज गुड, परफेक्ट। इनका रिनंसिएशन में कोई कमी नहीं है। इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उल्टा सीधा खाना बंद कर दिया, गंदे नंगे कपड़े बंद कर दिए, साड़ियों में आ गई स्त्रियां। इनके भाव को देखो, इनका प्रोनाउंसिएशन मत देखो, इनका रिनंसिएशन देखो। ऊंचे ऊंचे घरों को त्याग कर यहाँ मंदिरों में बैठ के भजन कर रहे हैं, है ना? और ये भारतीय क्या कर रहे हैं? गलतियां निकाल रहे हैं। और ये गलती वाले कह रहे हैं ना, भगवान आज के श्लोक में देखिए, गलती निकालना, अपमान करना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान ही कह रहे हैं कि वे कौन जो मद में परेशान हैं, घमंडी लोग, कई बार भक्तों को देखकर क्या करते हैं? कभी कभी भक्तों का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो हरे कृष्णा कर रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, अरे देखो कैसे नाच रहे हैं, अरे देखो ये कैसे, उपहास करते हैं कई बार। तो कह रहे हैं ऐसे लोग यदि भगवान की पूजा भी करते हैं, ये घमंडी लोग, तो वे उसे कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान स्वीकार ही नहीं करते ऐसे निकम्मे लोगों की पूजा। तो पूजा के लिए क्या योग्यता चाहिए? साफ हृदय। समझ पा रहे हैं? शुद्ध हृदय, विनम्रता चाहिए हृदय में, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और ये 1 to 1 मामला है। ऐसा नहीं कि कोई आपको पहले सर्टिफिकेट देगा कि हाँ विनम्र हो, अब तुम्हारी स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, एवरीवन हैज अ इंटीमेट रिलेशनशिप विद कृष्णा। सबका भगवान से अपना एक संबंध है, और भगवान और गुरु उसको जानते कौन कितना विनम्र है कितना नहीं। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी और आगे बढ़ना। तो इस तरह से कह रहे हैं कि अभिमानियों की भगवान की गई चीज़ों को स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि अहंकार जो है भक्ति का शत्रु है। यही इंद्र के साथ हुआ, भगवान ने ही उसको पोस्ट दी है, इंद्र तुम वर्षा के अधिकारी हो, सारे देवताओं के राजा हो। जी महाराज। अब इंद्र क्या देख रहे हैं? अरे वृंदावन में 2 छोटे बालकों ने, कृष्ण हैं ठीक है, लेकिन मेरी पूजा बंद करवा दी। और बड़े बड़े बादलों को कहा जाओ वृंदावन को डुबा दो, मैं देखता हूं ये कैसे मेरी पूजा नहीं करते। भगवान ने कहा अच्छा, हमारी बिल्ली हम इसी में हूं। फिर भगवान ने पर्वत ही उठा के पूरा वृंदावन बचा लिया। और फिर इंद्र जो है घुटनों पर आ गया, रोने लगा, मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, है ना। तो घमंड नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं
उनकी ना अर्पण, जो अर्पण करते हैं ऐसे घमंडी लोग, उनकी अर्पण की भावना गलत होती है। मेरे एक मित्र हैं पंजाबी बाग में, ऐसा ही थे वो, तो मित्रता होगी तो मैंने कहा भाई पढ़ लिया करो कुछ गीता वीता। उन नाम जब भी शुरू कर दिया, गीता भी पढ़ ली उन्होंने। और एक दिन मेरे पास आए, मैं हैरान हो गया उनकी रियलाइजेशन सुनकर। कहते प्रभु जी गीता पढ़ ली, मैं क्या समझा? कहता समझ ये आया कि हम सब के हृदय में परमात्मा है, हम भगवान के अंश हैं, आत्मा, और इस तरह से हमें भगवत धाम जाना है। मैंने कहा भाई तेरे को तो सब समझ आ गया। वो व्यक्ति जब से आज 6-7 साल हो गए, आज भी पेटीएम करता रहता है पैसे मंदिर के उसमें अकाउंट में, मुझे स्क्रीनशॉट भेजता रहता है, कभी 2100, कभी 3100, कभी 1100, हर महीने में 1-2 बार ऐसा स्क्रीनशॉट आता रहता है उसका। कब समझ आई देखो उसको चीज़, और वो आज तक अपना डिवोशन दिखा रहा है। कहीं नाम नहीं, कुछ लेने नहीं आ गया मंदिर, कुछ है ना, समझ रहे हो, वो अपना डिवोशन दिखा रहा है और भगवान उससे प्रसन्न है। तो भगवान जो है इस प्रकार के अर्पण को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अभिमानी हैं उनके अंदर समर्पण की भावना नहीं आ पाती, और इसलिए से अपने धन और अपनी योग्यता के भरोसे में रहता है। और जो ये भौतिक संपदा हम इकट्ठी करते हैं, ये बाधा बन जाती है भक्ति में, क्योंकि झूठा स्वामित्व आ जाता है। ये मैं करता हूँ, ये मैंने किया, ये मैं करूँगा, मैं हो जाती है। और ये भावना भगवान को भूलने के लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं आगे तो भगवान को थोड़ी याद करेगा। वो कहाँ बोलेगा भगवान तुमने ये किया, भगवान तुमने संसार बनाया, भगवान कहेगा नहीं मैंने ही किया जो किया। उसके अंदर मैं रहेगी हमेशा। और फिर ऐसी संपदा ध्यान में विचलन पैदा करती है। आप ध्यान ही नहीं लगा पाओगे। माला करोगे तो धन याद आएगा, आंखें बंद करोगे तो जिन जिन को लोन दिया वही लोग याद आएंगे, इससे लेना है, इससे लेना है, इसका भी लेना है। समझ रहे हैं? तो ये भौतिक संपदा इस तरह से विचलित कर देती है व्यक्ति को। फिर माला करोगे, कुछ करोगे तो अचानक याद आ जाएगा मेरी प्रॉपर्टी वहाँ भी पड़ी है, किसी ने कब्जा ना कर लियो, आज जाके चक्कर लगाऊंगा। तो ऐसे भौतिक संपदा उसको भक्ति नहीं करने देती। और फिर ध्यान में विचलन होगा, ज़्यादा चिंता रहेगी, साधना कर नहीं पाएगा। तो ऐसा धन, ऐसा अहंकार हमेशा दूसरों से ईर्ष्या उत्पन्न करा देता है, जो भक्ति की विरोधी है। और इस धन का, इस संपत्ति का भय बना रहता है कि हानि ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, कोई लूट ना ले, कोई चुरा ना ले। और मन में हमेशा डर बना रहता है और उसका मन भगवान से हट जाता है। इसलिए भौतिक संपदा, मटेरियल पोजीशंस इज द बिग हर्डल और ऑब्स्टेकल इन डिवोशनल लाइफ। इसलिए भगवान को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं और वो जानते हैं तुम ये सब जितना कूड़ा इकट्ठा करोगे उतना तुम मेरे पर ध्यान नहीं लगा पाओगे। और हमारी बचपन से ट्रेनिंग क्या है? यही सब कूड़ा इकट्ठे करने की। माँ बाप क्यों हमें स्कूल भेजते या क्यों आगे बढ़ा रहे हैं कि ये कूड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका वेट लिया जाए, ताकि कल को हम भक्ति करने योग्य ना बचे। क्योंकि हमारे पर ट्रेनिंग नहीं है ना। और वैसे ही वो इतने भगवान के नाम में मग्न रहते, नहीं खड़े हुए भैया, तो इसी से उनको आग लग गई। ये प्रॉब्लम नहीं थी इतने खड़े हुए, ये प्रॉब्लम थी कि एक क्यों नहीं खड़ा हुआ। और वहीं पर सबके आम खुले आम उनको अपमानित किया, उनको उल्टे सीधे शब्द बोले, ऑफेंस किया, अपराध किया। तो ये देखिए घमंड का क्या नतीजा हुआ। बाद में सारा यज्ञ जो है ख़त्म कर दिया गया, गर्दन उड़ा दी गई उनकी शिव जी के द्वारा, और बकरे का सर लगा दिया गया उनको, है ना, हेड ट्रांसप्लांट। अभी तक आया नहीं है, बट वो ऐसा किया उस समय। और फिर राजा वेन हुए, राजा थे, सारे सब कुछ संपत्ति थी, लेकिन क्या किया उन्होंने? भगवान की पूजा, यज्ञ सब बंद करा दिए। सबको बोला भाई राजा तो मैं हूँ, देता तो मैं हूँ तुम्हें। अब जैसे कल को मोदी बोलने लग जाए, भाई सड़कें मैं बनवा रहा हूँ, पैसा तुम्हारी गवर्नमेंट को मैं दे रहा हूँ, है कि नहीं, पानी मैंने जो है नदियाँ से लेकर घरों तक पानी पाइप से मैं पहुँचवा रहा हूँ। भगवान है कहाँ यहाँ पे? आतंकवादी मारने आते सेना मैं भेजता हूँ,
तो भगवान तो मैं हुआ, काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो उधर? जी नहीं, वेन ने कहा, वेन था वो, उसने मना कर दिया, भगवान कुछ नहीं है, ये आप जो यज्ञ, घी, अनुष्ठान, ब्राह्मण ये सब इधर लगा रहे हो बेकार है, तुम मेरी ग्लोरिफिकेशन के लिए लगाओ, बंद करो ये सब इधर। ब्राह्मणों को इतना गुस्सा चढ़ा, ब्राह्मणों ने खुद ही मिलकर ऐसा यज्ञ किया, ऐसा वो किया कि उसको राजा को ही मार दिया मंत्रों से, राजा मार दिया। तो इस तरह से पूजा लाभ प्रतिष्ठा का ये नुकसान होता है। और दूसरी ओर सुदामा का हमने एग्जाम्पल दिया, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान ने उसको अपने आसन पर बिठा के उनकी पूजा की। तो इसलिए संपत्ति अगर है भी तो उससे घृणा नहीं करनी, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे हर धर्म में सिखाया जाता है कि आप धन को भगवान की सेवा में लगाइए, तो एक परसेंटेज व्यक्ति को बांधना चाहिए, चाहे वो सैलरीड हो चाहे बिजनेसमैन हो, कि इतना परसेंट मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। शास्त्र बोलते हैं 50%, उतनी अभी हमारी डिवोशन की ताकत नहीं है। घर में कलेश हो जाएंगे, घर से निकाल दिए जाएंगे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, 50% दे दिया था। तो क्या करना, 10%, 5% कुछ ऐसा करना चाहिए, और इस तरह से भगवान की सेवा में लगाते रहना चाहिए। और हमेशा कृतज्ञ और विनम्रता बनाए रखें, सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। तो हमेशा बैठे रहेंगे, लेक्चर सुनते रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सुनते रहेंगे, तो लक्ष्य याद रहेगा कि भगवान के धाम जाना, ना कि यहाँ फंसना। और मटेरियल ऑपुलेंस भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे भक्तों से दूर हो गए, कथा से दूर हो गए, तो फिर लगेगा मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, फिर यहाँ कर लूँ, फिर वो गाड़ी ले लूँ, फिर ये कर लूँ, थोड़ा वहाँ भी ले लूँ, फिर भगवान से दूर हो जाएंगे, भक्ति से दूर हो जाएंगे और अपना सर्वनाश हो जाएगा। बोले हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक से यही समझ आता है कि हमें अपने ऑपुलेंस को भगवान की सेवा में लगाना है, अन्यथा भगवान हमारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सारे ऑपुलेंस हमें भक्ति से, भगवान से दूर कर देते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या जिज्ञासा?